तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचा, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचा, आरक्षणाचे जनक छत्रपती शाहू महाराजांचा, भारतीय घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो, परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर यांचा विजय असो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं डॉक्टर राजाभाऊ टांगसाळे जी का। पिछले 20 तारीख से 20 दिसंबर से हम लोग बाहर निकले हैं और एक मुहिम के अंतर्गत ये संवाद जो है, चर्चा सत्र जो है, ये पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। ये 1 अप्रैल यानी 31 मार्च तक ये पूरे महाराष्ट्र में ये हम चर्चा सत्र का आयोजन कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो गलती हमने 2011 में की है वो गलती हमसे 2021 में ना हो, इसलिए इस तरह का चर्चा सत्र का आयोजन किया है। यहां आने से पहले, नागपुर में आने से पहले, हमारे ख्याल से नागपुर में हम कल टच हुए। वाड़ी में एक प्रोग्राम हुआ, वाड़ी के बुद्ध हॉल में वहां प्रोग्राम हुआ और वहां पर भी इसी तरह का चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। यह चर्चा सत्र का आयोजन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम कहीं महाराष्ट्र में, मुंबई में या दिल्ली में बैठकर ये बात कहे और वो पूरे भारत में दिखाई जाए। है हमारे पास ऐसी कोई यंत्रणा? इसलिए हमको फील्ड में उतरकर ये जनजागृति करने की नौबत आई है। ये 20 तारीख से हम लोग बाहर है। एक दिन में 4 चर्चा सत्र इस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। अलग अलग तहसील में ये चर्चा सत्र आयोजित होते हैं और लोगों के जो डाउट्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से हम उसे क्लियर कर रहे हैं। और इसलिए जब ये बात अनिल कुमार जवादी जी ने, मेरे ख्याल से आपकी चर्चा हुई होगी, भदंत राजरत्न जी की चर्चा हुई होगी, और हमारी बात और ज्यादा लोगों तक जाने के लिए, नागपुर के लोगों तक जाने के लिए टांगसाळे सर जी ने ये आयोजन करके दिया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सामने जो विषय रखा गया है कि भारत के बौद्धों की सद्य स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या है 0.6%। 0.6% इन फिगर 84 लाख। भारत की लोक संख्या है 132 करोड़। 132 करोड़ में आप हो 84 लाख, जो 1 करोड़ का आंकड़ा भी आपने टच नहीं किया है। नॉट अ सिंगल 1% देयर इज बुद्धिस्ट इन इंडिया। 1% भी वो नहीं है, 0.6 पे है। और इसकी वजह यह है कि जब जनगणना की बारी आती है, जब जनगणना के अधिकारी हमारे यहां पर आते हैं, 2011 तक तो षड्यंत्र चल रहा था। जनगणना करने वाले लोग भी हमारे हैं, हमारे ही टीचर्स, हमारे ही अधिकारी वर्ग, इनको जनगणना का काम सौंपा जाता है और उन्होंने हमको जो इंफॉर्मेशन दी वो इतनी भयानक है जो आप लोगों को भी पता है क्योंकि वो आपके साथ हुआ है। जनगणना करने वाले अधिकारियों ने हमें यह बताया कि जब सरकार हमको जनगणना करने के लिए भेजती है तब हमें फॉर्म देती है और हमें इंस्ट्रक्शंस है कि नाम पूछना है, नाम पेन से लिखना है, एड्रेस पूछना है, एड्रेस पेन से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, डेट ऑफ बर्थ पेन से लिखनी है। लेकिन जब रिलीजन का कॉलम आएगा तब वो कॉलम पेन से नहीं लिखना, पेंसिल से लिखना। ये सारी बातें उन अधिकारियों ने हमें बताई है जिनको ये इंस्ट्रक्शंस हुए। और फिर वो हमारे घर पर आते हैं, हमसे नाम पूछते हैं, हमारे सामने वो नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और जब हम बताते हैं कि हम बौद्ध हैं तब वो बौद्ध तो लिखता है लेकिन पेंसिल से।
ये बौद्ध पेंसिल से लिखकर जो जो फॉर्म्स ऊपर सबमिट हो जाते हैं ये सारे मिटाए जाते हैं और वहां पर हिंदू लिखा जाता है। आज भी इस सभागृह के छत के नीचे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक दिन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए अपने तहसील कार्यालय में जाइए और पूछिए कि मेरी गणना 2011 के आंकड़ों अनुसार कौन से धर्म में है, मुझे बताओ। सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन चेक करके आपको बताएगा कि आप हिंदू हो। इसी नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। हमने बाबा साहब के उस आदेश को फॉलो करते करते हम बौद्ध धर्म में आए, लेकिन आज भी ये व्यवस्था हमको बौद्ध मानने को तैयार नहीं है, हमारी गणना बौद्ध करने को तैयार नहीं है। ये रहा 2011 का, लेकिन जब 2021 में अब ये गणना होने वाली है, तब ये टैब पर होने वाली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। 1 अप्रैल से ये शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू है। अब यहां पर जब फिर से हमको बौद्ध लिखने की बारी आएगी, तब फिर से हमारे में संभ्रम निर्माण किया गया है कि महार लिखना है, मांग लिखना है, चमार लिखना है। यानी जिस दिन हमको बौद्ध लिखने की बारी आती है, या तो हमारे साथ षड्यंत्र होता है या तो हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि महार लिखो, मांग लिखो, चमार लिखो, उनके पास प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो ये कह रहा है कि बाबा साहब ने इसको मनाही किया है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात बताने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। संभ्रम करने वाले मैसेजेस एक दिन में करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं और सच्चाई बताने वाले मैसेजेस आगे जाकर डिलीट हो जाते हैं। और इसलिए हमने सोचा फेसबुक और व्हाट्सएप से जागृति करने के बजाय फील्ड पर उतर के लोगों को यह समझाया जाए। और मैं यहां पर बिल्कुल भी अपने विचार आप लोगों के ऊपर नहीं थोपने वाला। मुझे कई सारे लोग बोलते फिर आपका कहना क्या है। मैं कहना चाहता हूं मेरा इसमें कोई कहना नहीं है। जिन लोगों का यह दावा है, जिन लोगों का यह डिबेट है कि अगर आप लोगों ने अनुसूचित जाति में खुद को महार नहीं लिखा, आपने खुद को चमार नहीं लिखा, खुद को मांग नहीं लिखा, तो आपकी अनुसूचित जातियों की सीट है वो कम हो जाएंगे, आपका बजट कम हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तरह से एग्री हूं। वो 100% सच बोल रहे हैं। इसमें कोई दुमत नहीं है कि अगर आप लोगों ने महार, मांग, चमार, जितने भी जातियां एससी में आती है वो अगर नहीं लिखी, तो आपका एससी का बजट, एससी के सीट्स कम हो सकते हैं। यह सच्चाई है। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं, बाबा साहब का इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है। जब हम बाबा साहब का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये जितने भी लोग हमको कह रहे हैं कि मांग लिखो, मातंग लिखो, चमार लिखो, महार लिखो, उनके स्टेटमेंट मेरे लिए इनवैलिड हो जाते हैं। मुझे आपका पता नहीं, क्योंकि वो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब का इसी नागपुर के भूमि पर ऐतिहासिक भाषण हुआ। भाषण होने से पहले एक ब्राह्मण पत्रकार बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आप आपके लोगों को गलत राह पर लेकर जा रहे हो, गलत दिशा में लेकर जा रहे हो। आपके लोगों को पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स हैं, आप वो क्यों छोड़ रहे हो? आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हो। बाबा साहब ने उस ब्राह्मण पत्रकार को जवाब दिया, अगर तेरे को इतना ही हमारी चिंता है तो तू महार होके क्यों पार्लियामेंट के सीट पे नहीं बैठता? तू महार हो और उस पार्लियामेंट के सीट पर जाकर बैठ जा। मैं आपको पूछता हूं, क्या कोई ब्राह्मण छोड़ो, क्या कोई शेड्यूल कास्ट का मातंग भी महार होने को तैयार होगा? क्या कोई चमार भी महार होने को तैयार होगा? यानी यह व्यवस्था हमको महार बनाने के ऊपर तुली हुई है, लेकिन खुद महार नहीं होना चाहती। बाबा साहब ने आगे क्या कहा पता है? लोगों को उद्देश्य करके बाबा साहब ने कहा कि हम अब बौद्ध हुए हैं, हमें अपने राह पर जाने दो, हमें अपने राह से चलने दो।
बाबा साहब ने कहा कि हम जो बौद्ध हुए हैं वो किसी लाभ के लिए नहीं हुए हैं। किसी इंसान को लाभ प्यारा नहीं होता। क्या प्यारी होती है? इज्जत। हमें इज्जत प्यारी है। मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बौद्धों ने खुद को महार लिखा या नहीं लिखा, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आप मुझे बताओ। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों में 59 जातियों का उल्लेख है। जो शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट पूरा 59 कास्ट का शेड्यूल कास्ट है। इन 59 कास्ट में से बुद्धिज्म की और कितनी कास्ट आई है मुझे बताओ। ये 59 में से बौद्ध कितनी जातियां हुई? एक। यानी एक जाति बौद्ध है, 58 जात कौन है? मुझे आप बताइए, क्या आने वाले जनगणना में शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड हुई जातियां जैसे मांग, जैसे मातंग, जैसे चमार, अपने आप को रिलीजन में क्या लिखने वाले हैं? हिंदू। हिंदू लिखेंगे। तो ये हिंदू 58 कास्ट के लिए, ये 58 हिंदू कास्ट के लिए एक एक बुद्धिस्ट सैक्रिफाइस करके फिर हिंदू हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको परसेंटेज मिलना चाहिए, इनको सीट मिलनी चाहिए, इनका बजट मिलना चाहिए। ये कौन सी बराबरी है, कौन से फायदे का सौदा है कि 58 हिंदू कास्ट को पार्लियामेंट में भेजने के लिए हम महार बने? ये कौन से फायदे का सौदा है? अगर महार बन के आप पार्लियामेंट में जा रहे हो तो महार बनो, तो कोई फायदा होगा। पूरे भारत में 547 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट्स में से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के हैं। एससी, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट शेड्यूल कास्ट। एससी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है। ये 4 सालों में एससी के, स्पेसिफिकली एससी के ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार को सामने आते हैं। भीमा कोरेगांव का दंगा हुआ, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट डाइल्यूट किया गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटा दिया गया, संविधान जलाया गया। ये अभी सितंबर में शेड्यूल कास्ट की मनीषा नाम की लड़की के ऊपर गैंगरेप किया गया, उसकी बॉडी को जलाया गया। कितने 131 एमपी में से किसने आवाज उठाया बताओ मुझे? उठाया किसी ने? ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, इसलिए मैं हिंदू होऊंगा। ये कहां का फायदे का सौदा है मुझे बताओ? ये कहां का फायदे का सौदा है? इन लोगों को पार्लियामेंट में बिठाने के लिए मैं हिंदू बनूं? रही बात बजट की कि एससी का बजट कम हो जाएगा, मुझे एक समझ में नहीं आता। 58 कास्ट खुद को तो हिंदू लिखने वाली है, खुद को तो शेड्यूल कास्ट लिखने वाली है, और एक कास्ट खुद को बौद्ध लिखने वाली है, तो बजट इतना कम हो जाएगा? बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपका नुकसान तो अब मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, फायदा क्या नुकसान क्या। लेकिन अगर शेड्यूल कास्ट में सीरियल नंबर 37 के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लिखा, सिर्फ और सिर्फ बौद्ध लिखा, आज मुझे बताओ शेड्यूल कास्ट का बजट में आप लोगों का हिस्सा कितना है? कोई हिस्सा मिला आपको बजट में? कोई नौकरियों में प्रावधान मिला? मेरे पास सारा डेटा है। जिस दिन मैं ये डेटा पब्लिश करूंगा ना, आपको पता चलेगा कि ये रिजर्वेशन का बेनिफिट आखिर ले कौन रहे हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे या वो आपके पॉलिटिक्स में हो। जितने भी एससी के सीट्स भरे जाते हैं, ये सारे के सारे नॉन अंबेडकराइट्स को लिया जाता है, सारे के सारे उनसे भरे जाते हैं। जो इस व्यवस्था के समर्थक है, जो इस व्यवस्था के गुलाम है, ऐसा एससी पार्लियामेंट में लाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाता है।
लेकिन वही अगर शेड्यूल कास्ट के सीरियल नंबर 37 के लोगों ने खुद को बौद्ध लिखा तो आपका बौद्धों का बजट जारी हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम मांग रहे हैं शेड्यूल कास्ट का बजट, और वो दे भी दिया तो भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि तुम तो बाबा साहब के फॉलोअर हो, बाबा साहब के साथ पीछे पीछे बौद्ध धर्म में चले गए, 22 प्रतिज्ञा बोलते हो, तो आपको नहीं देंगे। उससे अच्छा हम अगर बौद्ध लिखे और शेड्यूल कास्ट का बजट 59 कास्ट में डिवाइड होगा, बौद्धों का बजट कितने कास्ट में डिवाइड होगा बताओ मुझे? वहां पर डिवीजन है। लेकिन एक षड्यंत्र चल रहा है। जिस तरह से हिंदुओं में कास्ट है, उसी तरह से बौद्धों में भी कास्टिज्म को लाने का प्रयास शुरू है। एक मैसेज मैंने पढ़ा, आप लोगों ने मेरी जस्टिस अनिल वैद्य जी के साथ हुए संभाषण भी सुना होगा। क्या षड्यंत्र चल रहा है देखो। जनगणना कैसे करवाने की बात चल रही है कि अगर कोई मांग है तो उसने बौद्ध मांग लिखना है, उसने मातंग बौद्ध लिखना है, उसने चमार बौद्ध लिखना है। यानी कल के 2021 का ये डेटा सरकार के पास आने के बाद अगर आप सर्टिफिकेट्स निकालने जाते हो तो क्या सर्टिफिकेट्स मिलेंगे? महार बौद्ध, चमार बौद्ध। मेरे पास अभी कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे मौजूद है जिनके ऊपर यह नमूद है उनकी कास्ट के कॉलम में हिंदू बौद्ध। ये सर्टिफिकेट्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, हिंदू बौद्ध। ये मैं आपको सिर्फ सद्य परिस्थिति बता रहा हूं, जो हमारा विषय है सद्य परिस्थिति। इसकी वजह, एक तरफ पहली वजह क्या थी? पहले तो ये षड्यंत्र करते हैं, फिर भ्रमित कर रहे हैं, अभी हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा? कुछ लोगों को लगेगा अरे हां, इनका कहना तो बराबर है, अगर हमने अभी महार नहीं लिखा तो हमारा बजट कम हो जाएगा, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, इसलिए आने वाले जनगणना में हम महार लिख के आ जाएंगे। महार लिखने के साथ साथ हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी और बौद्धों की संख्या घट जाएगी। अब सर ने कहा कि असुरक्षिता, देखो 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार हिंदुओं की संख्या कितनी है आपको पता है? आपने देखा है 2011 का सेंसस का रिपोर्ट, 82% हिंदू है देश में, 82%। लेकिन 82% वाला हिंदू आज भी क्या कहता है? हिंदू खतरे में है। कहता है कि नहीं? यह नारा सुना है आप लोगों ने कभी? हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। 82% के लोग खतरे में कैसे हो सकते हैं? लेकिन 82 होने के बावजूद भी वो अपने आप को सुरक्षित के भावना में लेकर नहीं जा रहे। वो हमेशा कह रहे कि हम खतरे में हैं, हमारी संख्या कम हो रही है। वो अपने आप को और लोगों को हिंदू लिखने के ऊपर मजबूर करता है। हम तो 0.6 है, हम बिंदास है, हम सुरक्षित है। बाबा साहब ने कायदा लिखा है, बाबा साहब ने कानून बनाया है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 0.6 हो, सबसे सेफ फील कर रहे हो। 82% है, सबसे इनसिक्योर फील करता है। यह हमारी सद्य परिस्थिति है। सोचिए अगर सिर्फ महाराष्ट्र ने अगर यह निर्णय लिया कि हम बौद्ध हैं और बौद्धों में जातियां नहीं आती। बाबा साहब एक स्पीच में कहते हैं कास्ट इज एंटी नेशनल, जात ये राष्ट्रद्रोह है। बाबा साहब का एक स्पीच आप लोगों ने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे जरूर देखा होगा। 4 मिनट की क्लिप है, ब्लैक एंड व्हाइट, बीबीसी की। वो बीबीसी का इंटरव्यूअर बाबा साहब से सवाल करता है कि बाबा साहब इस देश में लोकतंत्र का क्या होगा, डेमोक्रेसी का क्या होगा? बाबा साहब कहते हैं डेमोक्रेसी ज्यादा देर नहीं चलेगी, इस देश में लोकतंत्र ज्यादा नहीं चलेगा। तो वो वापस क्वेश्चन पूछता है फिर इसके लिए ऑप्शन क्या है, पर्याय क्या है इसका? बाबा साहब कहते कि एक अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। जब बाबा साहब के इस 4 मिनट के इंटरव्यू को सुनने के बाद ये जब मैंने ढूंढ निकाला क्यों बाबा साहब ऐसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं चलेगी,
वॉल्यूम 18 में पार्ट 3 में बाबा साहब का डिटेल स्पीच है इसके ऊपर। बाबा साहब कहते हैं कि अगर जिस देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अगर एस्टैब्लिश करना है, वहां जात नहीं होनी चाहिए। उस देश में जाति व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। मुझे बताओ, हमारे यहां जाति व्यवस्था खत्म हो गई है या और मजबूत हो गई है? और मजबूत है। हम भी तो मजबूत कर रहे हैं खुद को, महार, मांग, चमार। हम सिर्फ ब्राह्मणों को गालियां देना जानते हैं। उन ब्राह्मणों ने जातियां तो बना ली, लेकिन उसको पकड़ के तुम ही रख रहे हो ना, उसको बड़ा भी तो तुम ही लोए हो। इसलिए बाबा साहब ने जातियों को फेंकने के लिए कहा कि इसको फेंक दो, जातियों को लेकर धम्म में मत आओ। और पहली बात, हम बुद्धिज्म में आए क्यों? बाबा साहब ने आपको बौद्ध क्यों बनाया? चलिए मैं आपको रेफरेंस देकर ही बात बढ़ाता हूं। बाबा साहब का एक स्पीच है 4 दिसंबर 1954 बर्मा का। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के प्लेटफॉर्म पर बाबा साहब ने एक स्पीच रखा। उस स्पीच को हम बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट इस नाम से जानते हैं। और यह स्पीच है कि भारत में बुद्धिज्म को किस तरह से रिवाइव किया जाए, भारत में बुद्धिज्म को किस तरह से बढ़ाया जाए। बाबा साहब ने 125 देशों के सामने यह बात रखी कि भारत में बुद्धिज्म को कैसे बढ़ाया जाए। बाबा साहब ने, मैं डायरेक्ट जो मेन पॉइंट्स है वही पढ़ के बताता हूं। 6th पैराग्राफ में बाबा साहब कहता है, आई विल नाउ टर्न टू द प्रिलिमिनरी स्टेप्स विच मस्ट बी टेकन फॉर रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। बाबा साहब ने कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स बताए कि ये स्टेप्स करने से हम बुद्धिज्म को भारत में रिवाइव कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स बाबा साहब ने खुद पूरे किए, लेकिन बाकी के स्टेप्स बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया, इसलिए वो पूरे नहीं हो पाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, उन स्टेप्स को पूरा करने की हमारी जिम्मेदारी है। यानी आज जो विषय रखा गया है कि भारतीय बौद्धांची सद्यस्थिती, कारणे आणि उपाय योजना, ये सब बाबा साहब ने दिया हुआ है कि क्या सॉल्यूशन है। बाबा साहब ने पहले कहा कि बुद्धिस्ट गॉस्पेल बनना चाहिए। यह पैराग्राफ भी इतना डिटेल है कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम बौद्ध क्यों बने। बाबा साहब ने लिखा कि हम लोगों को एक ऐसा ग्रंथ तैयार करना चाहिए जो सामान्य आदमी को बौद्ध बुद्धिज्म के बारे में सारी जानकारी दे। और बाबा साहब ने उसके आगे लिखा कि किस तरह का बुद्धिज्म हमको भारत में रिवाइव करना है। क्या मेडिटेशन वाला, अभिधम्म वाला, त्रिपिटक वाला? बाबा साहब ने कहा इस तरह का बुद्धिज्म हमको इंडिया में रिवाइव नहीं करना है। हमारा बुद्धिज्म ये सोशल और मॉरल टीचिंग्स के ऊपर होगा। और बाबा साहब ने यह भी कहा कि दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस वुड बी फैटल टू आवर कॉज। यह लाइन इतनी महत्वपूर्ण है, यह हमको सोचने पे मजबूर करती है कि व्हाट इज आवर कॉज। हम बौद्ध क्यों बने? हम क्यों बने पता है? जवादे सर ने जो टॉपिक छेड़ा कि जो सुरक्षितता की भावना हम लोगों में है, बाबा साहब भी इस बारे में संदेह में थे कि इस देश में आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा। बाबा साहब ने 1949 में इस देश को संविधान दे दिया। अगर संविधान ही हमारी रक्षा कर सकता था तो बाबा साहब बुद्धिज्म की ओर नहीं जाते। लेकिन संविधान देते समय बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, यह संविधान को चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं। मेरे पास समय कम है इसलिए मैं बहुत समराइज वे में बात कर रहा हूं, उसके पहले का इतिहास नहीं बता रहा। जिन लोगों ने हमारे ऊपर अन्याय किया था, अत्याचार किया था, या जिन लोगों के साथ हमारा संघर्ष हुआ 1927 महाड़ का चौदार तालाब का आंदोलन, क्या वो अंग्रेजों के खिलाफ था या सवर्णों के खिलाफ था? अंग्रेजों ने तो
रिजोल्यूशन पास करके पूरे म्युनिसिपैलिटी के, नॉट ओनली महाड़, पूरे म्युनिसिपैलिटी के वाटर टैंक्स, तालाब अस्पृश्यों के लिए, अनटचेबल सभी के लिए खुले कर दिए थे। इसका मतलब हमारा संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। रोक कौन रहा था? पत्थरबाजी किसने की? सवर्णों ने। निर्बंध किसने लाए? उसके बाद टेंपल एंट्री का बिल पास हुआ। टेंपल एंट्री का बिल पास होने के बाद कानून बना है कि हम मंदिर में जा सकते हैं। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि सब मंदिर सभी लोगों के लिए खुले हैं, फिर भी मंदिर में आने से रोका, अंग्रेजों ने रोका। 1932 में बाबा साहब अंबेडकर लंदन से कॉमनवेल्थ अवार्ड लेकर आए, जिसमें आज आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो ना, वो 32 में मिला हुआ है। गांधी ने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। अंग्रेज दे रहा है, इस देश का जो सवर्ण है, अपर कास्ट है, वो कह रहा है नहीं मिलने दूंगा। अंग्रेज दे रहा है, देश के बाहर के लोग दे रहे हैं, देश के अंदर के लोग बोलते हैं इनको नहीं देंगे। 1949 में, 1946 में बाबा साहब को संविधान सभा में आने नहीं दे रहे थे। सोचिए, जो लोग आपको अधिकार नहीं देना चाहते थे, क्या कहा था गांधी ने? इस देश के अस्पृश्यों को अगर अधिकार देते हो तो मैं प्राण जाने तक अनशन करूंगा, यानी मैं जान दे दूंगा लेकिन मिलने नहीं दूंगा। अब सोचिए, जब देश को आजादी मिली तब देश चलाने की अथॉरिटी किनको मिली? इन्हीं लोगों को जो आपको अधिकार देना नहीं चाहते थे, बल्कि आपको अधिकार अगर मिलता है तो अपनी जान देने के लिए तैयार थे। 1950 से लेकर आज तक उन्हीं के हाथों में इस देश की ताकतें है, सरकारें हैं जो आपको अधिकार नहीं देना चाहती। और इसलिए बाबा साहब ने सोचा, इन लोगों के अगर हाथों में यह संविधान है तो मेरे लोगों को तो अधिकार देंगे ही नहीं। ये लोग मेरे लोगों को अधिकार ही नहीं देंगे, तो क्या मैं मेरे लोगों को संविधान के भरोसे पे छोड़कर चला जाऊं? क्या मेरे लोगों को इस सरकार के भरोसे पर छोड़ दूं? बाबा साहब ने वहां अपना निर्णय लिया। 1950 में संविधान लागू हुआ, जनवरी में। मार्च महीने में बाबा साहब भारत से बाहर चले गए और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के फाउंडिंग प्रोग्राम में, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में वहां पर गए। 150 देशों के प्रतिनिधियों के साथ बाबा साहब वहां बैठे। 5 दिन यह कॉन्फ्रेंस चली, बाबा साहब की मीटिंग हुई और 1950 में बाबा साहब भारत में आए। फिर भारत कॉन्फ्रेंस पूरी करके भारत में आए और फिर बाबा साहब अपने काम में व्यस्त हो गए। बाबा साहब को लगा चलो अभी इनके हाथ में संविधान चला गया है, कम से कम अभी इनकी सोच बदल गई होगी, हमको अधिकार दे देंगे, हमको संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। 1952 में बाबा साहब इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान निर्माण करके दिया, वो व्यक्ति पार्लियामेंट में पराजित हो जाती है। सोचिए, देश की जनता को कौन सा आदमी चाहिए था? क्या चाहिए फिर? देश के लोगों को ऐसा कौन सा कैंडिडेट चाहिए था? और जीता कौन? चौथी फेल काजरोलकर। चौथी फेल काजरोलकर, यानी संविधान ऐसे लोगों के हाथों में था जो बाबा साहब तक को न्याय नहीं देना चाहते थे। आप किस खेत की मूली हो? आप बोलते हो संविधान है, मुझे न्याय मिलेगा। यह संविधान बाबा साहब को न्याय नहीं दे रहा है और हम सुरक्षित भावना में बैठे हुए। संविधान मेरे बाप ने लिखा है ना, उसी बाप को संविधान ने चुनकर आने नहीं दिया। बल्कि अब देखिए, संविधान लागू हुआ 1950 के बाद। 1950 के बाद कितनी बार बाबा साहब चुनकर आए? 1952 में नहीं आए, 1954 में आपके ही नजदीक बाबा साहब खड़े थे भंडारा में,
वहां से जीत कर नहीं आए। उससे पहले बाबा साहब 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रह चुके थे। यानी संविधान के कानून से पहले ब्रिटिशरों के कानून में बाबा साहब मंत्री बन रहे थे, चुनकर आ रहे थे। संविधान लागू होने के बाद अचानक से आना बंद हो गए। बाबा साहब ने सोचा ये लोग मुझे न्याय नहीं दे रहे, मेरे साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे, मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे, मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे। 1954 में फिर बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, और ये जो स्पीच मैं बता रहा हूं, ये स्पीच बाबा साहब ने वहां दिया, ये स्पीच बाबा साहब ने वहां दिया। और बाबा साहब ने इस समय पूरी आक्रामकता के साथ 150 देशों के प्रतिनिधियों को कहा कि अगर विश्व में आपको कहीं पर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना है तो उसका केंद्र बिंदु भारत में बनाओ, उसका केंद्र बिंदु भारत में बनाओ, क्योंकि भारत यह बुद्ध का जन्मस्थल है। आप भारत में आओ और भारत के लोगों के साथ खड़े रहो। 1954 में बाबा साहब ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में यह स्पीच दिया, भारत में आए, और यह बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा का बैनर बाबा साहब ने तैयार किया, प्लेटफॉर्म तैयार किया, और इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बाबा साहब ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से जोड़ दिया। बाबा साहब की इसके पीछे एक असुरक्षितता की भावना थी कि अगर किसी दिन, ना मानो, अगर किसी दिन इस देश का संविधान मेरे लोगों को न्याय नहीं दे पाया, उस दिन इस देश में बुद्ध इन लोगों के पीछे डटकर खड़ा हो जाएगा, बुद्ध इन लोगों के पीछे खड़ा हो जाएगा। अब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को हम लोगों को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। अब मुझे बताओ, 14 अक्टूबर 1956 को जिन लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है उनको क्या कहना चाहिए, बौद्ध या दलित? लेकिन उसके बाद एक नया टर्म इन्वेंट हुआ और वो था दलित। इस देश की व्यवस्था को लगा अगर ये बौद्ध हो गए, वो आपके यहां पर तो रिकॉर्ड सारा उपलब्ध होगा, उस धर्मांतरण को भी धर्मांतरण नहीं माना गया। कोर्ट में केस चली कि ये बौद्ध नहीं है। क्यों डरती है व्यवस्था आपको बौद्ध होने से? आज मैंने पिछले अक्टूबर में दिल्ली के गाजियाबाद में वाल्मीकि पूरा जो बस्ती है उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। दीक्षा होने के बाद वहां का एसपी, वहां का कलेक्टर, वहां का प्रशासन कहता है नहीं अफवाह है, इन लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं लिया। वो वाल्मीकि सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि हमने बौद्ध धर्म लिया है, ये प्रमाण पत्र है। बोलते नहीं ये फेक है, वो कोई अफवाह है। क्यों इस देश की व्यवस्था को बौद्ध धर्म से डर लगता है? क्यों डर लगता है? देखिए, एक तरफ बाबा साहब ने आपको ये बौद्ध धर्म दिया, वहां पर आप बौद्ध धर्म में आना नहीं चाहते हो, उसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को पता नहीं चल रहा। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, उसे पता है कि बौद्ध धर्म में कितनी ताकत है। मैं जाता रहता हूं इंडिया से बाहर, तब देखता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को क्या कहता है पता है, मैं भारत से आया हूं और भारत बुद्ध राष्ट्र है। यानी इस देश के प्रधानमंत्री को पता है कि बुद्ध में कितनी ताकत है, लेकिन जिन लोगों को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म से जोड़ा उनको पता नहीं है कि बुद्ध में क्या ताकत है। आपको बाबा साहब ने बुद्ध दिया, इस देश की व्यवस्था ने बुद्ध अपने हाथ में लिया और तुमको उनके हाथ के कचरे वाले डब्बे वाले सारे देवी देवता दे दिए। यानी तुम्हारे हाथ का बुद्ध वो लेके जा रहा है और उनके 33 करोड़ देवी देवता आप पूज रहे हो। कभी देखा आपने नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशंस में यह बोलते हुए कि मैं हिंदू राष्ट्र से आया हूं, मैं राम की भूमि से आया हूं? यानी उसको ताकत पता चलती है कि बुद्धा में कितनी ताकत है, लेकिन हमको नहीं ताकत पता चलती। हम महार, मांग, चमार। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये महार, मांग, चमार,
ये आइडेंटिटी लेकर गलियों में घूमने के बजाय बौद्ध बनकर विश्व में घूमो। पूरा विश्व आप लोगों को बुलाने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बौद्ध बन के एक दिन तो आइडेंटिटी लेकर चलो। ये जातियों को आप हम बुद्धिज्म में लेकर आना चाह रहे हैं, ये षड्यंत्र इस देश में हो रहा है। और इसलिए हम लोगों को देखिए, आप सर ने एक बात अच्छी कही जो मैं कभी कोट नहीं करता था, लेकिन सर ने आज कोट की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बेटे यशवंतराव अंबेडकर जी को जब इलेक्शन में मुंबई के शेड्यूल कास्ट के सीट से ऑफर दी गई कि आप इस सीट से लड़ो, एससी रिजर्व सीट से, क्या कहा पता है उनके बेटे ने, बाबा साहब के बेटे ने? उन्होंने कहा, अरे अभी मेरे पिताजी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, मैं फिर से सीट के लिए हिंदू बन जाऊं, फिर से सीट के लिए हिंदू बन जाऊं। लेकिन जिनके पिताजी ने ये स्टेटमेंट दिया था, यानी यशवंतराव जी ने, उनके बेटे कह रहे कि मांग लिखो, मातंग लिखो, महार लिखो। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। पिता ने कहा कि मेरे पिता ने, यानी बाबा साहब ने बौद्ध धर्म हमको दिया है, मैं उसको भूलकर एससी बन जाऊं। अब उनके ही घर से आ रहा है मैसेज कि मांग लिखो, महार लिखो, चमार लिखो। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैं सभी को आदर देता हूं, सभी लोगों का आदर देता हूं। मैं प्रकाश अंबेडकर जी को आदर देता हूं, मीराताई अंबेडकर जी को आदर देता हूं, आनंदराज अंबेडकर जी को आदर देता हूं, भीमराव अंबेडकर जी को आदर देता हूं। लेकिन इन सभी लोगों को आदर देते हुए मैं अपना नेता सिर्फ एक को मानता हूं, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। उन्होंने बोल दिया है ना, तो हमारी स्टेटमेंट वैलिड नहीं रहती। बोल दिया है ना बाबा साहब ने। कई लोगों ने, कई कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को छोड़ा नहीं था, क्वेश्चन किया बाबा साहब को, बाबा साहब आप बौद्ध होने को बोल रहे हो, हमारा रिजर्वेशन चला गया तो? बाबा साहब ने कहा बिंदास बौद्ध हो जाओ, सारे राइट्स मेरे खीसे में हैं, तुम्हारे सारे अधिकार मेरे कोर्ट के खीसे में सुरक्षित है, आप बौद्ध हो जाओ। और आज सही में हम देख रहे हैं कि सभी राइट्स हमको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बौद्ध होने के बाद आपको एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलता, यह सबसे बड़ा झूठ है, भ्रम है। और सबसे बड़ा सच मैं आपको रूबरू कराता हूं। सोलापुर की सीट एससी के लिए रिजर्व है कि नहीं है? पार्लियामेंट्री सीट एससी के लिए रिजर्व है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे विजिट करो, सोलापुर में जितने भी कैंडिडेट खड़े थे उनके एफिडेविट निकालो, उसी में एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी का भी एफिडेविट है। उनके एफिडेविट पे कहीं पर भी महार नहीं है, कहीं पर भी महार लिखित नहीं है। उन्होंने अपना रिलीजन, अपना सब बौद्ध लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, क्या बौद्ध आदमी का एससी रिजर्वेशन गया? गया? नहीं गया। बौद्धों का एससी का रिजर्वेशन नहीं जाता। महाराष्ट्र में उस तरह के सर्कुलर है, तो फिर महाराष्ट्र में यह अफवाह क्यों फैलाई जाती है? अगर बौद्धों को बौद्ध होने के बाद भी एससी का रिजर्वेशन मिलने वाला है, फिर बौद्धों ने महार क्यों लिखना है? हमारा तो कुछ जाने ही नहीं वाला, हमारा कुछ कम नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हमको भ्रमित किया जाता है, हमको भ्रमित किया जाता है कि महार लिखो, मांग लिखो। जब तक ये कास्ट चलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, इस देश में लोकतंत्र नहीं आएगा। हमें इन जातियों का अनुल्लेख करके इसे खत्म करना है, इन जातियों को खत्म करना है। लेकिन क्या षड्यंत्र चल रहा है? अब ये लोग सब बौद्ध हैं, तो हम ढूंढेंगे आप कहां से बौद्ध हुए? मातंग से। अच्छा, आप कहां से बौद्ध हुए? महार से। आप कहां से बौद्ध हुए? मांगो से। तो फिर ये मातंग बौद्ध, ये महार बौद्ध से कोई रिलेशन नहीं रखेगा, रोटी बेटी व्यवहार नहीं करेगा। हो गया कि नहीं? बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था आ गई कि नहीं? ये षड्यंत्र चल रहा है।
और जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं उनके पास प्लेटफॉर्म है, हम जो ये सच बता रहे हैं उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। दिक्कत ये है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं। और इसलिए हमने सोचा कि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम गली गली में जाएंगे, ये गला फाड़ फाड़ कर बताएंगे, बौद्ध होने के बाद भी तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं जाएगा, महार, मांग, चमार, ढोर, ये सब जातियां त्याग दो, कहीं पर इसका उल्लेख मत करो। हमने सोचा हम गली गली में जाकर इसका प्रचार करेंगे। अप्रैल महीने तक, जब तक ये एनुमरेटर्स घर तक नहीं आते, तब तक हम घर पे नहीं जाने वाले। मैं एक उद्देश्य लेकर चल रहा हूं। भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है? 0.6%। और मैं एक टारगेट लेकर चल रहा हूं, इसको उल्टा करना है। 4 महीने घूम घूम कर 0.6 को 6.0 करके आऊंगा। 84 लाख बौद्ध, 84 लाख बौद्ध भारत में है, भारत में। ये 4 महीने कैंपेन चलाएंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में 5 करोड़ से ऊपर बौद्धों की संख्या करवाएंगे। 5 करोड़ के ऊपर इतनी संख्या है हमारी, ऐसा नहीं कि नहीं है। चलो, अब ये तो मैंने अभी की स्थिति बता दी। उपाय योजना क्या है? क्योंकि समय मुझे आपको भी देना है। बाबा साहब ने हमारे लिए उपाय योजना बताई है कि क्या करना जरूरी है। आज ये 2021 में हम ये सवाल लेकर बैठे हैं, सबसे वेस्टेज ऑफ टाइम है ये। आज टाकसाले जी को हॉल बुक करना पड़ा, आपको आपका समय निकाल कर आना पड़ा, मुझे पेट्रोल गाड़ी खर्च का, जवादी सर को पेट्रोल गाड़ी खर्च करके यहां पर आना पड़ रहा है। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। हम अपना समय जो प्रोडक्टिव काम में लगा सकते थे, हम किस में लगा रहे हैं? 2021 में क्या हमारे सामने यह सवाल होना चाहिए था कि हमको क्या लिखना है? अगर बाबा साहब की लिखी हुई बातें हम तक पहले से ही पता होती तो क्या हमारा यह सवाल होता आज? क्या किसी क्रिश्चियन के सामने सवाल है कि गन्ना में क्या लिखना है उसको भ्रम? क्या किसी सिख के सामने यह सवाल है कि हमको 2021 में सिख लिखना है कि जैन लिखना है कि हिंदू लिखना है? क्या किसी मुसलमान के सामने यह सवाल है? सवाल किसके सामने है? बौद्धों के सामने। क्रिश्चियन के सामने सवाल क्यों नहीं है? मुस्लिम के सामने सवाल क्यों नहीं है? जैनों के सामने, सिखों के सामने यह सवाल क्यों नहीं है? क्योंकि इतने सालों में उनके पास प्लेटफॉर्म है, यहां पर उन्होंने अपने लोगों को इतना एनलाइटन किया हुआ है, शिक्षित किया हुआ है कि उनके दिमाग में यह सवाल ही नहीं आता। हम सिख हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, बस यही हमारी आइडेंटिटी है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। हमारे पास स्कूल तो है, कॉलेज तो है। मुझे बताओ कितने स्कूलों में बाबा साहब का कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है? जो ये स्पीच मैं आज बता रहा हूं बाबा साहब का, ये ऑलरेडी बुक्स में है। कितने लोगों ने ये स्पीच पढ़ा हुआ है 1954 का? 1956 में जो बाबा साहब ने आपके ही नागपुर में भाषण दिया, कितने लोगों को घर घर में यह भाषण पता है? पता होना चाहिए था, क्योंकि मेरे नजदीक दिया हुआ है। आपको आकर बताना चाहिए महाराष्ट्र के लोगों को कि बाबा साहब हमारे यहां पर आए थे 15 अक्टूबर 1957 को बाबा साहब ने यह भाषण किया। आपके हर घर में यह भाषण पता होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही हमने क्रिएट नहीं की। हम, जैसे जवादे सर ने बताया, हम भरोसे पे बैठे संविधान के। संविधान है ना। मैं बाबा साहब का एक महार बटालियन का स्पीच कोट करना चाहता हूं। महार बटालियन जब बंद हुई तो बाबा साहब ने इस सारे घटना के पीछे किसको दोषी बताया? पता है? अंग्रेजों को, ब्राह्मणों को? नहीं, बाबा साहब ने दोषी बताया महारों को। बाबा साहब ने कहा कि जब अंग्रेज महार बटालियन में महारों को भर्ती करवा रहे थे, भर्ती करवाने के लिए उनको प्रशिक्षित सैनिक चाहिए थे, इसलिए वो पहले इनको शिक्षा दे रहे थे, एजुकेशन दे रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, शस्त्र धारण करने की परमिशन दे रहे थे, और उनके बच्चों को फ्री
एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रहे थे। अगर किसी सैनिक का बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो सैनिक का पगार कट किया करते थे। बाबा साहब ने कहा ये हमको 50 साल मिला होगा, 20 साल मिला होगा, जितने भी साल हमको यह अधिकार मिला उस समय हमने इन अधिकारों का इस्तेमाल अपनी व्यवस्था खड़ी करने के लिए क्यों नहीं किया? शिक्षा का अधिकार मिल गया, नौकरी का अधिकार मिल गया, पगार मिलना शुरू हो गया, तो उन पगारों में से, उन पैसों में से हमने अपनी व्यवस्था क्यों कायम नहीं की? अब इसी कोटेशन को यहां पर कॉपी पेस्ट करते हैं। संविधान मिला, आज तक संविधान का कानून शुरू है। संविधान में आप लोगों को शिक्षा का प्रावधान मिला, शिक्षा मिली, आप लोगों को नौकरियां मिली, आप लोगों को घर बनाने का अवसर मिला, गाड़ियां खरीदी। तो इस संविधान के कानून के कार्यकाल में हमने अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों खड़ा नहीं किया? इस संविधान का इस्तेमाल करते हुए हमने अपने स्कूल कॉलेजेस क्यों खड़े नहीं किए? क्यों अपनी व्यवस्था खड़ी नहीं की? यह सवाल हमारे ऊपर भी है ना। जब बाबा साहब महार बटालियन का दोष महारों को देते हैं तो कल अगर इस देश से संविधान हट जाएगा उसका दोष किसके ऊपर आएगा? हमारे ऊपर। राइट्स मिले हैं ना, तो उसका इस्तेमाल सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए क्यों नहीं किया? क्यों अपना घर भरते रहे? क्यों गाड़ियां खरीदकर अपने ही बच्चों को, फैमिलियों को पाल पोसते रहे? यह सवाल हमारे ऊपर भी है। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि आज देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं, आपका तो है ही। मैं मेरी बच्ची को अच्छा एजुकेशन मिले इसलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में डालता हूं। 40 से 50 हजार रुपया एक साल का उसका फीस है। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, किसी के भी प्रमाण पत्र पर महार, एससी कहीं उपलब्ध नहीं है। घर में हिंदुइज्म की कोई चीज हमारे घर पे नहीं होगी। हिंदुइज्म का, ब्राह्मणिज्म का कोई कतरा हमारे घर में एंटर नहीं करता। मैं मेरी बच्ची को स्कूल में भेज रहा था इतने सालों तक। अब स्कूल में तो मैं जाकर देखता नहीं हूं कि बच्ची क्या पढ़ाई कर रही है, लेकिन जब ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुआ तब पता चला हमारे बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं। 8:30 बजे ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है। ऑनलाइन लेक्चर शुरू होने से पहले गुरु ब्रह्मा विष्णु की आरती की जाती है। यानी जिनके घर में हिंदुइज्म, ब्राह्मणिज्म की कोई चीज नहीं थी, लैपटॉप के माध्यम से आरती बज रही है। यानी हमारे बच्चे 5 सालों तक स्कूल में जाके क्या कर रहे थे? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। हमारे पैसों से हम हमारे बच्चों को ब्राह्मणिज्म में ढकेल रहे हैं। उनको ढकेल रहे कि नहीं ढकेल रहे? ये आपके बच्चों के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या किसी क्रिश्चियन के बच्चों को इस तरह का शिक्षा मिलता है? क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके खुद के कॉन्वेंट स्कूल है, उनकी कॉन्वेंट स्कूल कॉलेजेस है। बल्कि आपके बच्चे वहां पर जाकर भी मदर मैरी की शिक्षा लेते हैं। अरे आपको किसने रोका था? हम अपने स्कूल्स के ऊपर बात नहीं करते, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते, हेल्थ सिस्टम के ऊपर बात नहीं करते। अब समय इतना भयानक है। मैंने एक ट्वीट किया था मार्च अप्रैल महीने में। उस समय कोरोना की बहुत भयानक स्थिति में से देश गुजर रहा था। किसी को पता नहीं था कि इसका इलाज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई किसी पेशेंट के बगल में भी नहीं जाता था। हमारे कई सारे कार्यकर्ता, उनकी डेथ भी हो गई मुंबई में। हम लोग सर्व कर रहे थे, लोगों को तक जा रहे थे, सब मास्क देना है, सैनिटाइजर देना है। उसमें हमारे भी किसी कार्यकर्ता को, उसको बेड नहीं मिला, उसको वेंटिलेटर नहीं मिला। पूरा देश, हमने शांति स्वरूप बौद्ध जी की भी डेथ देखी, उनको बेड नहीं मिला, पैसे देने के बावजूद। पूरा देश वेंटिलेटर पे था। लेकिन तब मैंने एक ट्वीट किया, आज पूरा देश वेंटिलेटर पर है। लेकिन देश वेंटिलेटर पे नहीं है। हमको लग रहा है कि देश वेंटिलेटर पर है, एक्चुअल में इस देश का लोकतंत्र वेंटिलेटर पर है। इस देश का
संविधान वेंटिलेटर पर है। जब तक ये कोरोना खत्म होता है तब तक इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो चुका होगा। क्या चल रहा था पता है उस समय? आज भी पूरा विश्व ठप्प पड़ा हुआ है, पूरा विश्व ठप्प पड़ा हुआ है। कोई ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रहा, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा, लेकिन भारत में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रात को 2-2 बजे तक काम कर रहा था, रात को 2 बजे तक। कौन सा इंस्टीट्यूशन है पता है? वो संसद, भारत का पार्लियामेंट रात के 2 बजे तक ये काम कर रहा था। और क्या काम कर रहा था? जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं बेच दो, प्राइवेट कर दो, एयर इंडिया बेच। आज सुबह मैंने सर को बताया, सर देखो क्या चल रहा है। आज सर्कुलर निकाला है, एयर इंडिया के स्टाफ को 10% उनकी जो सैलरी है वो कट करके नए इमारत जो पार्लियामेंट की बन रही है उसको कंपलसरी उसको फंड देना है। अगर उसको नहीं दे रहे हो तो पीएम केयर फंड को उनका पैसा ट्रांसफर करवा रहे हैं जबरदस्ती से। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन करवा दिया, बीपीसीएल बेच दिया, एचपीसीएल बेच दिया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो गया, कई सारे बैंक डूब गए, कई सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हमारे लोग स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट एंड दैट टू बुद्धिस्ट, हम लोग क्या करते हैं पता है? 10वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, एमपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं। यूपीएससी, एमपीएससी, पब्लिक सेक्टर सर्विसेज के अलावा हमने दूसरा सपना ही नहीं देखा कभी। अब मुझे बताओ, अब पब्लिक सेक्टर है ही नहीं, अब कहां अप्लाई करोगे? कौन सी नौकरी के लिए जाओगे? पूरा पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया है, अब कौन से एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हो? नौकरियां खत्म, एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से एजुकेशन खत्म। इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। 70 साल 72 साल हमको संविधान ने दिए, उस 70 साल में से हमने हमारी व्यवस्था क्यों कायम नहीं की, क्यों खड़ी नहीं की? सोशल इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं करता, इकोनॉमिकल इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं कर रहा, सब उठते हैं पॉलिटिक्स। सबको संसद में जाना है, क्यों? चुप बैठने के लिए। संसद में चुप बैठने से अच्छा है रास्तों के ऊपर चिल्लाओ, अपने हक और अधिकार के लिए आवाज रखो। और इसलिए ये हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ सभी संवैधानिक हक और अधिकार ये खत्म कर रहे हैं और हम लोग एकदम सेफली अपने अपने कामों में व्यस्त है, हमें कोई चिंता नहीं है। मैं तो बल्कि आप लोगों को कहना चाहूंगा, 82% इस देश के लोग हिंदू खतरे में है, इसके लिए हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग देखो, अभी महाराष्ट्र में सत्ता के लिए संघर्ष देख रहे हैं आप लोग। आपके नागपुर का एक बंदा है, बेचारे को सीएम पद नहीं मिला, अभी भी तड़प रहा है। तो ये जिसके विरोध में संघर्ष करता है उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एक्स सीएम एंड अभी का सीएम, ये उसके सीएम पद को छीनने के लिए बार बार कोशिशें कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, इन दोनों में इतनी दुश्मनी है जो हम लोग टीवी पे, पेपर पे देख रहे हैं, है कि नहीं? दुश्मनी है। लेकिन मुझे बताओ, क्या दोनों का हिंदुत्व एक है या अलग अलग है? उद्धव ठाकरे के पास सीएम पोस्ट है, आपके पास कौन सा ऐसा पोस्ट है? कोई है? सीएम पद होने के बावजूद वो हिंदुत्व के लिए एक होते हैं। आपके पास एमएलए पद भी नहीं है, लेकिन वो बीएसपी का बहुत, मैं वंचित वाला बहुत, ये आनंदराज वाला बहुत, ये रामदास अठोले वाला बहुत, ये क्या है? एक एमएलए नहीं है आपका, एक नगर सेवक नहीं है आपका, वो सीएम होने के बावजूद एक हो रहा है। आपके पास कुछ नहीं है तब भी अलग अलग हो। कुछ भी नहीं है, सादा सरपंच नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, यह डिवीजन आप लोगों में जो आया है इसे हटा दो।
कि ये बसपा वाला है, ये मायावती वाला है, ये प्रकाश अंबेडकर वाला है, ये जोगेंद्र कवाड़े वाला है। आप लोग सब कभी ना कभी तो बौद्ध विहार में गए होंगे कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? विहार में जाने से पहले क्या करते हो? पैर के जूते बाहर निकालते हो। वही मैं यहां पर आपको रिक्वेस्ट करने वाला हूं। बौद्ध होने के नाते अपने अपने पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर रखो और बौद्ध होने के नाते एक हो जाओ, एक बैठो, आओ एक और देखो क्या समस्या है हमारी। बाबा साहब ने बौद्धों को क्या क्या अधिकार देकर गए हैं, कभी उसके ऊपर रिसर्च करो। 15 ऑक्टोबर 1956 को कहते हैं बाबा साहब, माझ्या पतडीत अजून बरंच काही आहे, मेरे झोली में अब बहुत कुछ है। कभी सोचा है उस झोली में झांक कर देखने का कि क्या है उस झोली में? यह हमारा काम होना चाहिए। जब बाबा साहब ने हमको बौद्ध बनाया है और बाबा साहब कह रहे कि मेरे झोली में बहुत कुछ है, हमने कभी देखा ही नहीं। ये किसने देखा पता है? बाबा साहब की झोली को खोलकर सारा कुछ मलिदा कौन लेकर भाग गया पता है आपको? यह आपके नागपुर का मोहन भागवत लेकर भाग गया। आरएसएस की बौद्धों की विंग है, आपको पता है? इसका सामना मुझे करना पड़ता है जापान में, थाईलैंड में, वियतनाम में। मेरा 1 साल पहले का फेसबुक लाइव अगर आप लोग देखते हो, वियतनाम में जब मैं गया था यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में, भारत का बौद्धों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? वेंकैया नायडू। क्या यह भारत का बौद्ध है? आज भी जनेऊ पहनता है। वहां जाकर क्या बोलता है कि भारत में बौद्ध धर्म को गांधी ने फैलाया। पूरे विश्व से हमारा नाता कट कर रहा है। मैं वहां पर मौजूद था, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी को हम लोग जाकर मिले कि वेंकैया नायडू ने गलत बात रखी है। भारत में बौद्ध धर्म को गांधी ने नहीं फैलाया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत में बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन किया है। लिटरली यूनाइटेड नेशन को अपने वेबसाइट पे माफीनामा लिखना पड़ा और उन्होंने ये बात लिखी कि गांधी सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म एंड अंबेडकर सपोर्टेड बुद्धिज्म। ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे लोग, आरएसएस के लोग क्लेम करते हैं कि हम बौद्ध हैं। 5 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, अलग अलग कमिटीज होती है। मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के बुद्धिस्ट पंचशीला समाधाना कमेटी के ऊपर सेक्रेटरी चुनकर गया। आरएसएस के लोग कौन से कमेटी में बैठते हैं पता है? हम लोग बैठे बौद्ध धर्म को प्रचार और प्रसार करने वाली समिति के मीटिंग में जाकर बैठे। आरएसएस के लोग जाकर बैठते हैं फाइनेंस कमेटी के मीटिंग में। उनको इंटरेस्ट है फाइनेंस में। जब हमें पता चला कि यह सारा षड्यंत्र भारत के बाहर हो रहा है, हम भारत में झगड़ा कर रहे हैं और यहां पर भारत के बाहर सारा मलिदा लेकर ये भाग रहे हैं। अभी बुलेट ट्रेन का प्रपोजल 1-2 दिन में इन्होंने फाइनल किया है। किसने दिया पैसा? जापान, एक बुद्धिस्ट कंट्री। मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस के लिए जब जापान में था, तब ऐसे एक मॉन्क, मेरे ख्याल से श्रीलंका के मॉन्क हमारे पास आए, पूछ रहे थे कि कौन से कंट्री से हो। तो हमने कहा इंडिया से। वो तो, ओ दिस टाइम यू आर वेरी मच लकी, यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर। आप तो बहुत लकी हैं, आपको बहुत प्रधानमंत्री मिला। हमने उनको पूछा, आपको किसने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? वो तो हमारे देश में आता है तो बुद्ध विहार में जाता है, बुद्धा की मूर्ति लेकर आता है, क्या बौद्ध नहीं है? वो हमको पूछ रहा है क्या वो नरेंद्र मोदी बौद्ध नहीं है? हमने उसे बताया, बौद्ध छोड़ो, ये बौद्धों का सबसे बड़ा विरोधक है। गुजरात में कन्वर्जन के ऊपर बंदी है। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पर केस है कन्वर्जन की। मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में कन्वर्जन के ऊपर केस है। यानी कोई बौद्ध धर्म अपनाता है तो ये हमारे ऊपर केस डालते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं। और एक बात मुझे पता चली, आप देख रहे बौद्ध भिक्षुओं को, सबको देख रहे, किसी के सर पे बाल है। यह बौद्ध धर्म की एक निशानी है, पहचान है कि बौद्ध मॉन्क्स के सर पे बाल नहीं होते।
इसी तरह से हिंदुइज्म में भी एक प्रथा है, लेकिन उनके पास एक वो शेपटी काय म्हणतात त्याला, शेंडी, चोटी चोटी होती है, चोटी। आपने कभी योगी के सर पर चोटी देखी है? देखिए कभी। क्या फैलाया पता है इन्होंने कि भारत में एक बौद्ध भिक्खु सीएम बन गया है। भर भर के पैसे आते हैं वहां पर। बौद्ध भिक्खु सीएम, कपड़े भी ऑरेंज कलर के पहनता है, चीवर के कलर के पहनता है। लोगों को लगता है ये तो चीवर का बौद्ध भिक्खु है। यानी बाबा साहब ने जो व्यवस्था आपको दी है, हम उस पतड़ी में, उस झोली में देखते ही नहीं है, वो सारा लेकर चले जा रहे हैं, सारा लेकर जा रहे हैं। और इसलिए हमने हमारे लोगों को जो बाबा साहब ने प्लान बताया उसके ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां पर कितना भी बोलूं, 3 घंटे भी बोलूं, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन माइंड है, 8 घंटे के ऊपर आपको याद नहीं रहेगा। 8 घंटे के ऊपर मेरे बताई हुई बातें आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, वो मिट जाएंगी। और इसलिए हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं कि जो बातें मैं यहां पर बोल रहा हूं ये 365 डेज चलती रहे। वो कैसी चलेंगी? हमारे स्कूल्स के माध्यम से, हमारे कॉलेजेस के माध्यम से। और स्कूल और कॉलेज कब होगा? या आज हमने अगर स्कूल बना भी दिया, पढ़ाएंगे क्या? गो गणपतीचा भो भटाचा। क्योंकि आप अपने बच्चों के बुक्स कभी निकालो, फर्स्ट पेज निकालो, लेखक तिवारी, त्रिपाठी, देशपांडे, कुलकर्णी, इसके आगे कोई सिलेबस लिखने वाला है ही नहीं। इसलिए हमने सोचा सिर्फ स्कूल बनाने से फायदा नहीं है, सिलेबस अपने हाथ में लेना चाहिए। और सिलेबस कब हाथ में आता है? जब यूनिवर्सिटी होती है। और इसलिए हमने यूनिवर्सिटी का प्रपोजल बनाया। इसी नागपुर में हमको 60 एकड़ जमीन मिली। हमारे बनते जी वहां पीछे बैठे हैं, शायद बाद में आए, उनके वजह से आज हम यहां नागपुर में 60 एकड़ की लैंड एक्वायर कर पाए। और 2 साल में हम वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ताकि जो हमारे बच्चे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का एजुकेशन ले रहे थे, सोचो एजुकेशन अच्छा मिलता है इसलिए तो हम अच्छे अच्छे स्कूलों में डालते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे वर्ल्ड कंपीट कर सके, वर्ल्ड के साथ कंपटीशन कर सके। भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु 2 मिनट के लिए बोल रहा है तो बोले, लेकिन कंपटीशन में हमारा बच्चा सरवाइव करना चाहिए, इसलिए अच्छी स्कूल में डालते हैं कि नहीं? तो सोचिए, यही एजुकेशन आप अगर अपने लोगों को दे सको तो क्या किसी मराठा का बच्चा सामने बैठकर बुद्धम शरणम गच्छामि नहीं बोल सकता? क्या किसी ब्राह्मण का बच्चा आगे आकर नमो तस्स भगवतो अरहतो नहीं बोल सकता? इसलिए हम लोग एजुकेशन के माध्यम से, इस माध्यम से लोगों तक ये लेकर जा रहे हैं। देर लगेगी हम लोगों को, और ऐसी नहीं है कि हम कभी कर नहीं सकेंगे। बाबा साहब की जयंती मनाई आप लोगों ने इस साल, कैसे मनाई? कैंडल लगाया होगा, फूल लगाए होंगे, डीजे लगाया, पटाखे फोड़े। इस तरह की जयंती बाबा साहब को अपेक्षित है। बाबा साहब, मैं ये बात कहकर ना थोड़ा देर, क्योंकि मुझे और आगे और एक सभा है 7 बजे। मैंने कहा जैसे दिन में हमारी 4 सभा होती है, मेरी और 7 बजे एक सभा है, बीच में और एक मीटिंग है। तो एक छोटी बात रख के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, फिर आधा घंटा हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। बाबा साहब को उन्हीं के ही जयंती के लिए आमंत्रित किया गया कि बाबा साहब, हम आपका बर्थडे मनाना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे प्रोग्राम में आइए। बाबा साहब ने कहा मैं ऐसे प्रोग्राम में नहीं आता, मेरा प्रोग्राम मत लो। तो बहुत सारे लॉबिंग करके कार्यकर्ताओं को यहां वहां से मैसेज करके बाबा साहब को मनाया गया। बाबा साहब ने कहा ठीक है। और वो स्पीच भी लिटरली, वो स्पीच हाफ पेज का है, हाफ पेज का, एक पूरा पन्ना भी नहीं है वो स्पीच। बाबा साहब उस प्रोग्राम के लिए गए और क्या कहते हैं पता है? माझा जय जयकार करण्यापेक्षा माझं उर्वरित राहिलेलं कार्य पूर्ण करा। मेरा जय जयकार करने से अच्छा है मेरा जो काम बाकी है उसको करने में सहायता करो।
बाबा साहब की जयंती 2020 की सेलिब्रेट होने के बाद, यानी 14 अप्रैल 2020 के बाद हफ्ते भर में ऑनलाइन न्यूज में एक न्यूज मैंने पढ़ी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती सेलिब्रेट न होने के वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को 1200 करोड़ का फटका बैठा। सिर्फ 14। और ये कौन सा है आंकड़ा पता है? शहर वाले आंकड़े हैं। खेड़े गांव में जो जयंती होती है ना, वो इसमें शामिल भी नहीं है। यानी ओवरऑल अगर हम बाबा साहब की जयंती का खर्च देखें तो वो 2000 करोड़ का है। 2000 करोड़ हम एक रात में बाबा साहब की जयंती के लिए खर्च कर देते हैं। लेकिन उसी समाज की एक यूनिवर्सिटी नहीं है, उसी समाज की यूनिवर्सिटी नहीं है, उसी समाज का कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे शांति स्वरूप बौद्ध जी विदाउट बेड मर गए। अनेक कार्यकर्ता जो बाबा साहब के इस मूवमेंट को आगे लेकर चल रहे थे मर गए। जो समाज बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए 2000 करोड़ के पटाखे फोड़ता है, उस समाज का सिस्टम नहीं है। क्या ऐसी जयंती बाबा साहब चाहते थे? इसलिए मैंने कहा कि यह सबसे बेस्ट जयंती मुझे लगी बाबा साहब की। अगले साल निर्बंध हो या नहीं हो, हमें अपना पैसा, देखो मुस्लिम लोगों में जब मैं काम करता हूं उनमें देखता हूं मैं कि उनमें एक महीना होता है जकात नाम का, जकात। उस महीने में वो कहीं पर भी डोनेशन नहीं देते, सिर्फ अपने कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए डोनेशन देते हैं। हमारे पास कम्युनिटी बिल्डिंग का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, बात ही नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग वो अबकड़ा का फॉर्म भर रहे थे, जमीन दे दी। अब जो प्रोसेस होती है, कार्यालयीन प्रोसेस होती है, ऑफिशियल सारा वो कर रहे थे। तो पहले नाम पूछा, संस्था का नाम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑडिट बैलेंस यानी लास्ट ईयर का जो आपने ऑडिट किया है उसका बैलेंस कितना है। मैंने लिखा अब उसमें तो झूठ नहीं लिख सकते, जो यहां पर ऑडिट रिपोर्ट में है वही लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा 27,000। प्रोजेक्ट का प्रपोज खर्चा कितना है? 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ एफडी आपको जब तक नहीं दिखाएंगे AICTE को, तब तक वो आपको यूनिवर्सिटी की मान्यता नहीं देंगे। तो पैसा कितना लगने वाला है? 10 करोड़। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाकी का अमाउंट कैसे लाओगे? मैंने लिखा बाय डोनेशन। अब बाय डोनेशन लिखने के बाद सवाल खड़े हो गए, इतना अमाउंट बाय डोनेशन? 10 करोड़ का डोनेशन कौन देगा आपको? चलो आप थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं। ये मैं कैलकुलेटर ऑन करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 8, 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़, एक आदमी तो हमको कोई 10 करोड़ देगा नहीं। अगर 10 आदमी हमको 1-1 करोड़ रुपए देंगे तो 10 करोड़ होगा, तो 1 करोड़ देने वाले भी हमारे पास डोनर नहीं है। 100 आदमी अगर हमको 10 लाख रुपए देंगे तब भी 1 करोड़ बनता है। 1000 लोग अगर 1 लाख रुपए देंगे तो भी 1 करोड़ बनता है। 10,000 लोग अगर 10,000 रुपए देते हैं तब भी 1 करोड़ बनता है। और 1 लाख लोग अगर 1000 रुपए देते हैं तब भी 1 करोड़ बनता है। अब मेरे सिर्फ पेज के फॉलोवर 4.5 लाख लोग हैं। जब मैं ये सब शेयर करता हूं तो मेरा एक ऑस्ट्रेलिया का वीडियो है, वो 2 से 4 करोड़ लोगों ने देखा हुआ है। करोड़। अब हम सोचिए, अगर ये पॉलिसी लेकर हम चले कि हमको सिर्फ 1000 रुपए लेने हैं, मैं एक महीने में, मेरी जो अब कोविड से पहले हमारी जो सभाएं चलती थी, मेरी एक दिन में 2 सभा चलती थे, ऑन एन एवरेज एक दिन में मैं कम से कम 25 से 30 हजार लोगों तक जाता हूं फिजिकली, नॉट ऑनलाइन कि फेसबुक से कोई देख रहा है, कोई यूट्यूब से देख रहा है। फिजिकली मैं 35 हजार लोगों तक पहुंचता हूं। 2 दिन में 70,000, 3 दिन में 1 लाख से ऊपर, 1,05,000। सोचिए, इसमें से 50% लोग भी अगर 1000 रुपए दे तो 5 दिन में आपकी यूनिवर्सिटी खड़ी होती है। पैसा हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है विजन। हमारे पास विजन नहीं है। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे लेकिन विजन था। आज 2021 में आप मुंबई में
100 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद नहीं सकते। बाबा साहब ने 1946 में 3-3 फ्लोर की, 4-4 फ्लोर की 3 बिल्डिंगें खड़ी की 1946 में, हुतात्मा चौक, फोर्ट में। आज भी खड़ी है बाबा साहब के ही नाम से। सिद्धार्थ कॉलेज, आनंद भवन, बुद्ध भवन, सुकड़वाला बिल्डिंग हमने तो जला दी एक। हमारा ये योगदान है कि बाबा साहब ने खड़ा किया हुआ एम्पायर हम मिटा रहे हैं। 2 या 3 साल पहले अंबेडकर भवन गिराया कि नहीं हमने? बाबा साहब ने खड़ा किया, हमने गिरा दिया। ये हमारा योगदान बाबा साहब के मूवमेंट को। इसलिए अब गिराने वालों की सूची से बाहर निकलो और बाबा साहब का एम्पायर खड़ा करने वाले लोगों में अपना नाम दर्ज करवाओ। क्योंकि ये जब तक प्रिलिमिनरी स्टेप्स हम नहीं करेंगे, हम हमारे बच्चों को बुद्धिज्म में ज्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। जिस व्यवस्था से बाबा साहब ने हमको बाहर निकाला है, हमारी व्यवस्था, हमारे बच्चे अब फिर उसी गंदगी में जाते हुए हमको देख रहे हैं। बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, हमारे बौद्ध प्रचारक क्वालिफाइड होने चाहिए, ट्रेन होने चाहिए, उसके लिए बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो हम लोगों को पूरी करनी है, ये सारी बातें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है। और इसलिए क्योंकि थोड़ा देर हम लोगों को देना है, 6 मिनट मैंने ज़्यादा ले ली है, तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आज भारत के बौद्धों की जो स्थिति हम लोगों को दिख रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे में बदलाव नहीं हो सकता, हो सकता है। बाबा साहब ने 1927 में एक ब्रीद वाक्य दिया था, जागृतीचा अग्नि कायम तेवत ठेवा। जो जागृति आज तुम लोगों में निर्माण हुई है, इसे मिटने नहीं देना, इसे बुझने नहीं देना। क्या जागृति निर्माण हुई थी? क्या जागृति निर्माण हुई थी? कि हम भी इंसान हैं। एक कुत्ता अगर उस तालाब से पानी पी सकता है, तो मैं भी उस तालाब से पानी पी सकता हूं। मुझे भी इक्वलिटी के राइट्स होने चाहिए। तो बाबा साहब ने ये जो जागृति निर्माण की है, इसको हमको जलाए रखना है, इसको हमको बुझने नहीं देना है। इतना ही मैं कहूँगा। और आने वाली जनगणना में आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा इसमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जिन्होंने बौद्ध लिखाया है वो विदर्भ के लोग हैं, और स्पेसिफिकली नागपुर के लोग हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। हम बौद्ध हैं और बौद्ध ही हमारी आइडेंटिटी होगी। मैं आप लोगों को जाते जाते सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, जिस दिन हम लोग अपने आप को बौद्ध लिखना और बौद्ध दिखना शुरू करेंगे, हमारा ये जो छोटा बच्चा बैठा है ना वहां पर, इस बच्चे को अगर किसी ने गाल पर भी चाटा मार दिया, पूरा विश्व इस नागपुर में आकर आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब ने हमारे हाथों में देकर गए हैं। इसलिए हमारी प्रिलिमिनरी जरूरत है कि हमको बौद्ध लिखना है और बौद्ध दिखना है। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे सुना, आप लोगों का इतना भारी वक्त दिया, वरना मोदी तो पैसे ले लेकर लोगों को लाता है, लोग सुनते भी नहीं, भाग जाते हैं। मेरे यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस ऐसा है कि लोग बैठते भी हैं और पैसे देकर लाने का छोड़ो, वो पैसा देकर जाते हैं। तो इस तरह से आज आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने समय दिया, उसके लिए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। फिर मैं टांगसाळे सर का और सभी मैनेजमेंट कमेटी का जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजन किया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। आवाज़ टीवी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो मेरी इस बातों को पूरे भारत के और भारत के बाहर लेकर जाएगी। आप लोगों ने सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।